ओम नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि में दुर्गा पूजा का विशेष महत्व होता है। भारत में कई क्षेत्रों पर दूजा पूजा धूमधाम से मनाई जाती है एवं दुर्गा पूजा से संबंधित जो भी परंपराएं हैं वो भी काफी धूमधाम से निभाई जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुर्गा पूजन के लिए हमें वैशाली की मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके पीछे क्या रहस्य है, वो कौन सी मान्यता है जिसको आज तक हम निभा रहे हैं और जिसकी वजह से हमारी दुर्गा पूजा की जो मूर्ति है वो तभी कंप्लीट होती है जब हम वैशाली की मिट्टी से माँ दुर्गा की पूजा का निर्माण करते हैं। तो ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा जानकारी वाली होने वाली है, तो वीडियो ज़रूर देखें। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक अगर आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इस चैनल पर आपको भक्ति, व्रत, त्योहार, कथाएं से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए हम जान लेते हैं वो मान्यता दुर्गा पूजा की वैशाली की मिट्टी क्यों मनाई जाती है, उसके पीछे की कहानी क्या है। ऐसी मान्यता है कि एक वैश्या थी जो नियमित रूप से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करती थी और वो रोजाना माता की पूजा करती। जैसे कि माता रानी पर हम सभी का अधिकार होता है, तो ऐसे में वैश्या भी पूरी सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से नियमित रूप से दुर्गा पूजा करती थी। लेकिन उसकी पूजा को समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। जैसे कि हमारे समाज में वैश्याओं को मान सम्मान तो क्या बिल्कुल नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें घृणा भरी नजरों से देखा जाता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि जो वैश्या हैं वो अपनी मर्जी से बनी हुई हैं, उनकी कुछ मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से उन्हें देह व्यापार करना पड़ता है। तो ऐसे में वो भक्त जो माता की थी वो भी यही चिंतन करती रही अपने मन में कि मैं भी तो माँ की पूजा करती हूँ, फिर मेरी पूजा को सच्चे मन से क्यों नहीं देखा जाता, मेरी पूजा को सम्मान क्यों नहीं मिलता है। इस बात से दुखी होकर एक दिन माँ दुर्गा की भक्त सपने में सोते सोते, जागते जागते वो सो गई। फिर उसने सपने में देखा कि माँ दुर्गा उसकी सपने में प्रसन्न हुई और माँ दुर्गा ने उससे कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी भक्ति को और तुम्हें सम्मान मिलेगा और अब मेरी जो मूर्ति पूजन है वो तभी पूर्ण होगा जब तुम्हारे आंगन की मिट्टी मिली होगी मेरी मूर्ति में, तभी मेरी मूर्ति की पूजा संपूर्ण मानी जाएगी। इससे माँ दुर्गा की भक्त वैश्या काफी प्रसन्न हुई और तभी से ये परंपरा के रूप में चलने लगा। और वैसे तो हम आम तौर पर आम दिनों में तो वैश्याओं को समाज से अलग कर दिया जाता है, लेकिन दुर्गा पूजा के दिन, दुर्गा पूजा त्योहार में वैश्याओं को सम्मान दिया जाता है और उनके आंगन की मिट्टी उनसे ली जाती है और तभी दुर्गा पूजा की मूर्ति के लिए मूर्ति का इसके अलावा एक और मान्यता है जिसकी वजह से माँ दुर्गा की मूर्ति का निर्माण वैशाली के आंगन की मिट्टी से किया जाता है। इस मान्यता में माना जाता है कि जब भी पुरुष वैश्यालय में प्रवेश करता है तो वो अपनी सारी सद्गुण वैश्यालय के आंगन में छोड़ जाता है, जिसकी वजह से वो मिट्टी काफी पवित्र हो जाती है और इसी वजह से माँ दुर्गा की मूर्ति का निर्माण उस पवित्र मिट्टी से किया जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सप्त ऋषि ने एक कुम्हार से निर्माण करवाया था माँ दुर्गा की मूर्ति का, लेकिन वो मूर्ति बेहद ही ज्यादा अच्छी बनी थी
जिसकी वजह से सप्तऋषि को उस मूर्ति पर घमंड हो गया और वो अहंकार में माँ दुर्गा की पूजा करने लगा, जिससे माँ दुर्गा को क्रोध आया और माँ दुर्गा ने सपने में उससे कहा कि अहंकार से भरी मूर्ति की पूजा का कोई महत्व नहीं होता। सप्तऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने सपने में ही माता रानी से क्षमा मांगी और माँ दुर्गा ने क्षमा करते हुए बोला कि तुम्हें वैश्यालय से मिट्टी लानी है और कुम्हार से फिर से उस मूर्ति का निर्माण करवाना है, तभी वो मूर्ति मेरे पूजन योग्य रहेगी। माँ दुर्गा ने कहा कि वैश्याओं को समाज में अलग किया जाता है, जबकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वैश्याएं भी मेरी भक्ति की उतनी ही हकदारी हैं जितना और कोई। यही बात के लिए माँ दुर्गा ने ये मान्यता शुरू करवाई कि वैश्यालय की मिट्टी से माँ दुर्गा की मूर्ति का निर्माण हुआ। तो ये मान्यताएं हैं जिसकी वजह से ये परंपरा के रूप में मनाया जाता है और माँ दुर्गा की मूर्ति वैश्यालय के आंगन की मिट्टी से बनाई जाती है। तो आपको कैसी लगी ये मान्यता एवं ये परंपरा, हमें भी कमेंट करके बताएं। साथ में कमेंट में ओम नमः शिवाय जय माता दी जरूर लिखें। थैंक यू।